तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आई होप सभी बच्चे जो होंगे अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो इस चैनल पे सभी बच्चों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो बच्चा आज जो है बायोलॉजी का 34 नंबर वीडियो और 35 नंबर वीडियो, दोनों वीडियो में 10-10 प्रश्न थे और जो प्रश्न जो सीधे पेपर्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक ना बच्चा, हम जो है टोटल लर्निंग की फैमिली जो है बच्चा पूरे मूड में है। आपको सिलेक्शन छीनना है। ठीक ना, हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए और आपको बच्चा है पैरामेडिकल में इस बार सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है, सिर्फ बेशर्ते आपकी मेहनत। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो हमारी फुल एफर्ट्स आपके साथ है। इस बार हमारी फुल एफर्ट्स जो बच्चा आपके साथ है। जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं उनके लिए भी, जो पेड क्लासेस वाले बच्चे हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको इस बार सिलेक्शन 2022 पैरामेडिकल का लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो बच्चा देखिए सुनिए, आज जो है आज बेसिकली हम लोग साइनोनियम करेंगे अभी। ठीक है, तो पहले मैंने 2 वर्ड्स यानी कि कुछ वर्ड्स दिया था, कल दिया था। आज जो है कुछ वर्ड्स दूंगा जिसको आप लोगों को देखना है, समझना है और लिख कर देखना है। लिख कर देखना है। अगर साइनोनियम को, वोकैबुलरी को आप लोगों को मजबूत बनाना है, वर्ड्स को जानना है, तो आप लोगों को लिख कर देखना पड़ेगा। विदाउट पढ़ोगे नहीं याद होगा। एक बार पढ़ेंगे, एक हफ्ते बाद भूल जाएंगे, पर उसी चीज़ को आप लिख कर देखिएगा तो आप नहीं भूलिएगा, पेपर तक नहीं भूलिएगा। ठीक ना, बशर्ते थोड़ा थोड़ा आप लोगों को रिविज़न लेते रहना है। तो चलिए उसी तरीके से आज जो है एक वर्ड आप लोगों को मैं देता हूँ। ठीक है, थोड़े बहुत वर्ड्स करेंगे। ठीक ना, जिसमें जो पहला वर्ड है बच्चा, जो पहला वर्ड है यह है कोजेंट। क्या है बच्चा पहला वर्ड? कोजेंट। इसको क्या पढ़ेंगे? कोजेंट। देखो बच्चा, ये वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, कोजेंट क्या होता है? कोजेंट जो है बच्चा वो क्या होता है? ये होता है बच्चा सख्त हो सकता है, मजबूत हो सकता है या ताकतवर हो सकता है। मजबूत या ताकतवर क्या हो सकता है? मजबूत हो सकता है या ताकतवर होगा। जो मजबूत होगा, और इसके साइनोनियम क्या होंगे इसका मैंने अर्थ बता दिया। कोजेंट का मतलब होता है मजबूत या ताकतवर। ठीक ना, तो इसके कौन कौन से साइनोनियम हो सकते हैं आप लोगों को बताना है। इसके कौन कौन से जो साइनोनियम हो सकते हैं उसको आप लोगों को बताना है। तो चलिए बच्चा देखते हैं इसके कौन कौन से साइनोनियम हो सकते हैं, यानी कौन कौन से परिभाषित शब्द हो सकते हैं। तो देखिए बच्चा, कोजेंट का मतलब होता है क्या? मजबूत या ताकतवर। तो मजबूत है या ताकतवर है तो क्या हो सकता है? एक साइनोनियम हार्ड हो सकता है, एक इसका साइनोनियम हार्ड हो सकता है, टफ हो सकता है, टफ हो सकता है, एक हार्ड हो सकता है, एक टफ हो सकता है, और क्या हो सकता है बच्चा? एक हार्ड हो सकता है, एक टफ हो सकता है, और क्या होगा? सॉलिड। ये तीनों देखो, कोजेंट का मतलब होता है, कोजेंट का मतलब होता है बच्चा मजबूत या ताकतवर। अगर मैं इसी पार्टिकल का बात करूँ या इस मैटर का बात करूँ या इस पदार्थ का बात करूँ, तो इस पदार्थ के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? अगर मैं कहूँ कि ये पदार्थ जो है बच्चा कोजेंट है, ये पदार्थ कोजेंट है, तो इससे कितने साइनोनियम हम लोग बता सकते हैं? अगर मैं ये कहूँ, अगर स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि ये पदार्थ कोजेंट है, यानी कि ये पदार्थ कैसा है? हार्ड हो सकता है, ये पदार्थ टफ हो सकता है, ये पदार्थ सॉलिड हो सकता है। बिल्कुल, यानी कि ये पदार्थ, ये किसके लिए मैं लिख रहा हूं? ये थिंग्स के लिए लिख रहा हूं, थिंग्स के लिए लिख सकता हूं, ये थिंग्स के लिए लिख सकता हूं। अगर मैं कहूं कि मैं क्या हूं? कोजेंट हूं, तो मैं कोजेंट हूं तो मैं कहूंगा, अगर मैं कहा अपने आप को कि मैं कोजेंट हूं, क्योंकि कोजेंट का मतलब होता है मजबूत या ताकतवर। अगर मैं अपने आप को कहूं कि मैं कोजेंट हूं, यानी कि मैं कैसा हूं? सॉलिड। नहीं बोलूंगा कभी, मैं अपने आप को सॉलिड नहीं बोलूंगा कभी भी। इसलिए अगर मुझे मानव जाति पे यानी पर्सन पे कोजेंट का साइनोनियम देखना है, मानव जाति पे यानी कोजेंट पे देखना है मैं साइनोनियम, तो बच्चा ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो साइनोनियम लिखे हैं ये कोजेंट का ही साइनोनियम है, पर ये जो साइनोनियम है ये थिंग्स के लिए यूज़ किया जाएगा, किसी मटेरियल के लिए यूज़ किया जाएगा। अगर मैं यही बोलता हूँ बच्चा ये जो कॉपी है, ये कॉपी है कोजेंट है, ये कॉपी क्या कोजेंट है,
तो ये कॉपी क्या है, कोजेंट है। तो ये कॉपी कोजेंट है, यानी कि ये कॉपी क्या है, हार्ड है, टफ है, सॉलिड है, ठीक ना। मैं अपने आप पर हार्ड सॉलिड टफ नहीं यूज कर सकता हूं। अगर मैं अपने आप पर हार्ड सॉलिड टफ यूज करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि मैं कोजेंट हूं तो मैं यहां पर क्या कहूंगा, मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग। समझिएगा, मेरी बातों को समझिए बच्चा, ठीक ना। कहां पर किस वर्ड को यूज करना है सेंटेंस में। अगर किसी मटेरियल का बात किया होगा, किसी सेंटेंस में मटेरियल का बात किया होगा कि ही इज ए कोजेंट मटेरियल, ही इज ए कोजेंट मटेरियल। समझिएगा बात को, एक लाइन में खत्म कर देते हैं बात को। अगर मैं एक वर्ड है, एक क्वेश्चन है कि ही इज अ कोजेंट मटेरियल, क्या है, इट इज अ कोजेंट मटेरियल, सॉरी कोजेंट मटेरियल है, इट इज अ कोजेंट मटेरियल। आप लोगों को इट इज अ कोजेंट मटेरियल, तो कोजेंट मटेरियल के बारे में पूछा है। अब पूछा है कि इस कोजेंट का साइनोनियम बताइए, ठीक ना। और ऑप्शन ए आप लोगों को दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है बच्चा, मान लो सॉलिड कह लो, नहीं हार्ड कह लो। ऑप्शन ए हार्ड है, ऑप्शन बी स्ट्रांग है, ऑप्शन सी पावरफुल है, और ऑप्शन डी आप लोगों को और क्या हो सकता है, ऑप्शन डी क्या हो सकता है, पावरफुल हो सकता है, ऑप्शन बी क्या हो सकता है, ठीक ना, सैलेब्रियस हो सकता है। सैलेब्रियस हो सकता है, ठीक है। हार्ड हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, सैलेब्रियस हो सकता है, या पावरफुल हो सकता है, ठीक ना। तो इस केस में क्या सही होगा, सैलेब्रियस हो सकता है। इस केस में बच्चा मटेरियल का बात किया तो मटेरियल को हम लोग, ठीक ना, पावरफुल नहीं कहेंगे इस केस में, क्योंकि पावरफुल हम लोग यूज करते हैं मानव जाति के लिए, यानी कि किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है। सैलेब्रियस का भी मतलब होता है ताकतवर या मजबूत, लेकिन सैलेब्रियस जो है बच्चा, ये स्ट्रांग है, ये किसी हम लोग थिंग्स के लिए नहीं यूज करेंगे। अगर मैं कहूं यही कप जो है, अगर मैं कहूं यही कप क्या है, यही कप क्या है, यही कप हार्ड है, ठीक ना, तो ये ठीक है। अगर मैं यही कप कहूं यही कप जो है सैलेब्रियस है, तो ये गलत होगा, क्योंकि ये मटेरियल है। समझिए, ये क्या हो सकता है, हार्ड हो सकता है, ये सॉलिड हो सकता है, ये टफ हो सकता है, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना होगा, यही बात मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक ना। यानी कि ये 3 वर्ड है, थिंग्स के लिए यूज किया गया है, पर्सन के लिए क्या यूज किया जाएगा, पर्सन के लिए क्या यूज किया जाएगा बच्चा, मैं लिख देता हूं यहां पर, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, सैलेब्रियस होगा, क्या होगा, सैलेब्रियस, ठीक ना। और क्या हो सकता है, फिर्म हो सकता है, ठीक ना, पावरफुल हो सकता है बच्चा, स्ट्रांग हो सकता है, सैलेब्रियस हो सकता है, ठीक ना, उसके बाद फिर्म हो सकता है। ये सब है जिसका मतलब है बच्चा ये पर्सन के लिए यूज होगा, किसके लिए, पर्सन के लिए। ओके, ये सब किसके लिए यूज होगा बच्चा, पर्सन के लिए। ओके, अगर मैं बात करूं बच्चा, अगर मैं इस सेंस में भी इसका वर्ड बच्चा, ये जो कोजेंट वर्ड है, इसका वर्ड इस सेंस में भी तो यूज हो सकता है, इसका वर्ड इस सेंस में भी तो यूज हो सकता है। कोजेंट का मतलब होता है क्या, मजबूत या ताकतवर। तो अगर मैं बात करूं कि उसके बाद में क्या है, कोजेंट है, उसके बाद में क्या है, कोजेंट है, यानी कि उसके बाद में मजबूती है, उसके बाद में मजबूती है, यानी कि उसके बाद में लॉजिक है, उसके बाद में प्रैक्टिकल है। यानी कि कोजेंट का अगर हम लोग मीनिंग बातों से किया जाए, उसके बाद में कोजेंट है, मजबूती है, ताकत है, तो इसका एक और साइनोनियम निकल सकता है, ठीक ना। तो क्या हो सकता है, ये होगा, क्या हो जाएगा, ये किसके लिए यूज होगा, ये पॉइंट्स के लिए यूज होगा, ठीक ना, पॉइंट्स, पॉइंट्स के लिए। लॉजिकल हो सकता है, वैलिड हो सकता है, अगर उसकी बात वैलिड है, उसकी बात अगर वैलिड है तो कोजेंट होगा, ठीक ना। रीजनेबल, उसके बाद में अगर रीजन है, रीजनेबल होगा, रीजनेबल हो सकता है, प्रैक्टिकल हो सकता है,
ये जो मैं वर्ड लिख रहा हूँ बच्चा, ये डिस्टेंट है, डिस्टेंट साइनोनियम आता है। और आप लोगों को मैंने बता रखा है डिस्टेंट साइनोनियम क्या होता है, ठीक ना। तो बच्चा ये सब लिखते चलिए, ये सब जो है बच्चा पेपर में पूछे जा सकते हैं और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। लॉजिकल होता है बच्चा तार्किक, आप लोग लिख सकते हो। लॉजिकल होता है बच्चा तार्किक, लॉजिकल बच्चा तार्किक होता है, आप लोग लिख सकते हो, ठीक ना। तो आज का वर्ड बच्चा ये था, आज का वर्ड ये था, आज का वर्ड क्या था, ये था। अगला वर्ड देखा जाए, अगला वर्ड देखें, अगला क्या वर्ड होगा, अगला कौन सा वर्ड होगा, तो देखिए अगला कौन सा वर्ड होगा। सभी बच्चे नोट कर लेंगे, ठीक ना, सभी बच्चे नोट करेंगे और इसको देख देख कर लिखना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक ना। कि पावरफुल कब यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग कब यूज़ करेंगे, ठीक ना, टफ कब यूज़ करेंगे, रीजनेबल, लॉजिकल, ठीक ना, ये सब कब कब यूज़ किया जाएगा। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, आप लोग इसको बस लिखते चलिए। मुझे प्रश्न कैसे पूछना है आप लोगों से ये मैं डिसाइड करूंगा, ठीक ना। और आपको फुल प्रिपेयर कर कर एग्जाम में, जब एग्जाम हॉल में जब जाओगे ना, तो फिर लगेगा कि हाँ सर ने तैयारी फुल करवाई है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग जो करवा रहे हो उसको आंख बंद कर करते चलिए, और जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा फिर पता लगेगा कि हाँ जो करवाया है वो सही करवाया गया था, ठीक ना। अगला वर्ड बच्चा क्लीन, क्लीन, क्लीन का मतलब आप लोगों को पता ही है बच्चा क्या होता है। क्लीन का जो मतलब है बच्चा आप लोगों को पता ही है क्या होता है, ठीक ना। क्लीन का मतलब क्या होता है, क्लीन हुआ क्लियर, क्लियर लिख लो, क्लियर, इसका मतलब होता है बच्चा ठीक। कहते हैं ना कि सर क्लियर है, सर ठीक है। स्पष्ट हो सकता है इसका एक मतलब, इसका एक मीनिंग स्पष्ट हो सकता है, ठीक ना। और इसका एक मतलब क्लियर है, क्लियर है, तो एक मीनिंग साफ हो सकता है, एक मीनिंग क्या हो सकता है बच्चा, साफ हो सकता है, ठीक ना। तो अगर इसका एक वर्ड देखा जाए, साइनोनियम देखा जाए, तो क्या क्या हो सकता है। क्लियर का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने भी वर्ड करवाऊँ सब इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा, पेपर कहीं नहीं जाएगा। साइनोनियम क्या हो सकता है, जो क्लियर होगा वो क्या होगा, जो क्लियर होगा वो क्या होगा, जो साफ होगा वो विजिबल होगा, दिखने लायक होगा। जो साफ होगा, जो क्लियर होगा वो कैसा होगा, जो साफ होगा वो कैसा होगा, जो विजिबल होगा, ठीक ना। अपेरेंट होगा, क्या होगा, अपेरेंट होगा। और क्या हो सकता है बच्चा, अपेरेंट होगा। और क्या हो सकता है, ओबियस होगा, ठीक ना, ओबियस हो सकता है। और क्या हो सकता है, ओबियस हो सकता है, ठीक ना, विजिबल होगा, अपेरेंट होगा, ओबियस हो सकता है। जो साफ होगा, जो क्लियर होगा वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, ठीक ना। जो साफ होगा वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। ट्रांसपेरेंट के अलावा, ठीक ना, ठीक ना, ये हो सकता है। उसके बाद प्योर होगा, स्पष्ट होगा, साफ होगा, प्योर होगा, एविडेंट होगा, एविडेंट हो सकता है, ठीक ना। उसके बाद और क्या हो सकता है, जो साफ होगा, जो क्लियर होगा वो क्लीन भी होगा। ये सभी साइनोनियम लिखवा रहा हूँ मैं, यहाँ पर ABCD नहीं सिखा रहे हैं आप लोगों को, सब साइनोनियम है जिसका मतलब साफ, क्लियर, स्पष्ट एक ही बात है, ठीक ना, ठीक ना, एक ही है। इसका एक मीनिंग लिमिटेड भी हो सकता है, ठीक है। पेल्यूसिड भी हो सकता है, पेल्यूसिड भी हो सकता है एक मीनिंग इसका। लुकिड भी हो सकता है, लुसिड भी हो सकता है, ठीक है। वैग्यूलिस भी हो सकता है। वैग्यू होता है बच्चा, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है साफ नहीं, अनक्लियरनेस को कहा जाता है, अनक्लियर को। ये क्या है, ये जो वैग्यू है उसका मीनिंग होता है अनक्लियर, और उसमें लेस लगा दिया है यानी कि क्या है, साफ है। वैग्यूलेस यानी कि साफ, ठीक ना। और इसका जो इस वर्ड का मतलब होता है बच्चा अनक्लियर, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, अनक्लियर, ओके। इसका मतलब क्या होता है, अनक्लियर। आई होप सभी बच्चे को ये बात समझ लगी होगी, ठीक ना। आई होप सभी बच्चों को ये बात समझ लगी होगी, ठीक ना। एक वर्ड और लिख लो, जो साफ होगा, जो विजिबल होगा वो कैसा होगा, रिफाइंड होगा, ठीक ना। पॉलिश्ड हो सकता है,
सब क्या है, साइनोनियम है। इसको घर पर प्रैक्टिस करिए, विदाउट प्रैक्टिस ये सब बातें नहीं आने वाली आप लोगों को। ये बात को आप लोग याद रखिए, विदाउट प्रैक्टिस नहीं होगा, ठीक ना। विदाउट प्रैक्टिस जो है बच्चा वो नहीं होगा, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस जो है बच्चा आप लोगों को नहीं होगा, ठीक है। तो ये तमाम तरह की जो वर्ड्स हैं बच्चा, ठीक ना। तो आज के लिए बच्चा इतना ही रखते हैं, ठीक ना। फिर मिलेंगे कल तमाम तरह की प्रैक्टिस के साथ। और आप लोग जो है इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इस तरीके से सपोर्ट करते रहिए बच्चा, और पढ़ते रहिए। और जहाँ पर आप लोगों ने सोचा है वहाँ पर आप लोग पहुँचोगे, ठीक ना। मेहनत करिए, मेहनत से नहीं भागना है आप लोगों। अगर मेहनत से भागोगे, इन तमाम तरह के प्रश्नों को देखोगे बच्चा कि इतने सारे वर्ड सर कैसे होगा, बच्चा एक बार ट्राई तो करो, एक बार लिखो तो सही। नहीं होगा छोड़ देना, मैं कह रहा हूँ, नहीं होगा लिखो। आप लोग 10 से 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा जो है ना एक वर्ड को लिखो। क्लियर का मतलब आधा घंटा लिखो। ये क्लियर का मतलब होता है ठीक, साफ, स्पष्ट। क्लियर है तो विजिबल होगा यानी दिखने योग्य होगा, अपेरेंट होगा, ऑब्वियस होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, प्योर होगा, एविडेंट होगा, क्लीन होगा, लिम्पिड होगा, पेल्यूसिड होगा, लूसिड होगा, वेजुलस होगा। जिसका वेज्यू का मतलब होता है, वैग्यू का मतलब होता है, क्या होता है वैग्यू का मतलब, अनक्लियर होता है, रिफाइंड होगा, पॉलिश्ड होगा, ठीक है ना। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिस स्टूडेंट ने वीडियोस को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करेंगे, बेल आइकन को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, ताकि जितनी भी वीडियोस की नोटिफिकेशन हो आप तक सीधे पहुंचे, ठीक ना। और सब्सक्राइब जो बच्चे ने नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर एंड जय हिंद बच्चे।